नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और आपके लिए एक हम इंग्लिश के संबंध में कुछ वीडियो लेकर आए हैं। तो मित्रों, ऐसी बात है, देखो इस टाइम लॉकडाउन के बाद सिस्टम बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गया था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो स्कोप था एक तरीके से ख़त्म ही हो गया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है, हमने सोचा है कि कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए जाएँ, बच्चों के लिए कुछ मेहनत की जाए, जिससे कि बच्चे जो हैं अपना फ्यूचर दोबारा से तलाशने का प्रयास कर सकें। तो देखो ऐसी बात है बच्चों कि आदमी का सिस्टम क्या होता है कि आदमी को अगर चीज़ें समय पर नहीं मिलती हैं तो वो उनको बाद में भूलने लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अब जिस भी चैनल पर आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके पास आने वाली जो भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाए, जिससे आप समय पर अपनी चीज़ों को कवर कर पाएँ। अच्छा देखो, इंग्लिश में अपन जो फेमस टॉपिक है उस टेंस के बारे में, जिसको इंग्लिश की बैकबोन कह सकते हैं अपन। समझ रहे हो मेरी बात को? बेटा इंग्लिश की बैकबोन क्यों कहते हैं टेंस को, आज आपको पता चलेगा क्यों कहते हैं इंग्लिश की बैकबोन टेंस को। तो उसके संबंध में आप और हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन टेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। सो ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है। देखो टेंस के बारे में समझते हैं। टेंस अब कई टीचर्सों के मेथड अलग होते हैं, पढ़ाने के अलग अलग कई सारे मेथड हैं टीचरों के। सबने टेंसों को पढ़ाया है, आप लोगों ने अभी तक टेंसों को खूब पढ़ा होगा। और हमारी जो ये वीडियो है वो ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तुम्हारी रीट हो गई, पटवार हो गई, BSTC हो गई, BSc B.Ed हो गई, BA B.Ed हो गई, ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उसमें इस वीडियो को देख सकते हो और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा इस वीडियो से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए टेंस के बारे में। अच्छा, टेंस की जो हम एक बेसिक मीनिंग देखते हैं टेंस के बारे में। बेसिक मीनिंग क्या होता है टेंस का? टेंस का जो बेसिक मीनिंग होता है वो अब तक हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है काल के रूप में। टेंस को हमने एक तरीके से अब तक काल के रूप में पढ़ा है कि टेंस एक समय है जो कई सारे भागों में डिवाइड होता है और उसके हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना चाहते हो तो टेंस को समझने से पहले, मतलब जो टाइम हम पढ़ रहे हैं उसको समझने से पहले हमें उसके बेसिक के बारे में जानना आवश्यक होता है। बेसिक के बारे में क्यों जानना आवश्यक होता है? क्योंकि बेसिक ही सब कुछ होता है। समझ लो मेरी बात को? तो बेटा जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे, किसी भी चीज़ के बेसिक को, तो हमारे तो जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही है सब कुछ। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं टेंस का मामला क्या है। टेंस को पढ़ने से पहले जो हम टेंस पढ़ रहे हैं जिसको हम समय कह सकते हैं, एक तरीके से काल, या फिर क्या कह सकते हैं, समय कह सकते हैं टेंस को, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हमें रियल जो टाइम है, समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी बातों को, मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप बाकी चीज़ों को मन से पढ़ोगे तो आपके चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे आपको तो उसको शेयर करना, लाइक करना और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस को समझने से पहले हम टाइम को समझेंगे कि टाइम क्या है। टेंस को समझने से पहले हमें टाइम को समझना पड़ेगा। समझ लो मेरी बात? तो जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टाइम से ही स्टार्ट करेंगे। समझ लो मेरी बात को? जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे? टाइम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि टाइम एक्चुअल होता क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? टाइम होता क्या है, टाइम का टेंस से क्या कनेक्शन है। समझ रहे हो मेरी बातों को? मेरे शब्दों को बड़े प्यार से सुनना, समझने का प्रयास करना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर किसी के समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ते ही नहीं हैं। अच्छा, टेंस को समझने से पहले हमको टाइम को समझना पड़ेगा कि टाइम का मतलब क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? कि टाइम का कनेक्शन टेंस से कैसे है। अच्छा, हमने टेंस को डायरेक्ट पढ़ा है, डायरेक्ट वे में कैसे पढ़ा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, और उनके फिर कई सारे भाग होते हैं। अलग अलग टेंस के अलग अलग भाग होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट इंडेफिनेट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। इस प्रकार से हम पूरे टेंसों को पढ़ते हैं। लेकिन इनको इस तरीके में इस मेथड को पढ़ने से पहले हमें टाइम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी आवश्यक है कि एक्चुअल टाइम क्या है।
जो टाइम का जो सेंस है वो टेंस से कैसे जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझने का प्रयास करना, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। अच्छा, कोई भी चीज़, सबसे पहले कोई भी चीज़ हम टेंस के जो हम कर रहे हैं उसी से स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। जो तुम जब भी इस वीडियो को देखोगे तब वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे ही आप वीडियो को प्ले करोगे वो प्रेजेंट होगा। तो ऐसे यहीं से स्टार्ट करेंगे, उसी वीडियो के प्ले बटन से स्टार्ट करेंगे अपन। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा, सबसे पहले एक काल होता है प्रेजेंट का। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब समय होता है प्रेजेंट का। कौन सा होता है, प्रेजेंट का। समझ रहे हो मेरी बात को, प्रेजेंट का। अच्छा, प्रेजेंट का जो सिस्टम होता है उसका क्या कनेक्शन है भैया, टेंस से। समझ रहे हो मेरी बात को, प्रेजेंट का क्या कनेक्शन है, टेंस से। समझ रहे हो ना कि प्रेजेंट का ये कनेक्शन है टेंस से, कि प्रेजेंट एक्चुअल जो टाइम होता है वो प्रेजेंट ही होता है। उसके बाद का जो समय है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, वो एक अलग बात है। लेकिन सब कुछ डिपेंड किस पर होता है, प्रेजेंट पे होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो डिपेंड किस पर करती हैं, प्रेजेंट पे करती हैं। प्रेजेंट के बाद ही कोई काल है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना माय डियर स्टूडेंट, तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को। तो बेटा एक बात ध्यान दो कि प्रेजेंट ही सब कुछ है। समझ गए इस बात को, प्रेजेंट ही क्या है, सब कुछ है। प्रेजेंट के बाद ही कोई काल होगा। अब तक देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये टेंस लिखा, आपके सामने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, कुछ बोला मैंने, वो समय निकल चुका है। मैंने ये यहाँ पे हेडिंग डाली टॉपिक की, यहाँ पे टाइम लिखा, ये सब चीज़ें मैंने जो आपके बोर्ड पे लिखी है, मतलब वो चीज़ निकल चुकी है, उनका समय निकल चुका है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, उनका समय निकल चुका है। तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पास्ट में कन्वर्ट हो चुकी है माय डियर स्टूडेंट। किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पास्ट टाइम में। तो इस बात को तो समझ ही गए होंगे आप कि पास्ट टाइम का आना कैसे हुआ। जो पास्ट टाइम है वो किसकी जगह ले रहा है, समझ रहे हो इस बात को, वो किसकी जगह ले रहा है। अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि बीता हुआ समय ही क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। मतलब जो भी समय जो बीत चुका है वो ही क्या है, पास्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट वो नहीं है। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना, जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना। मैं कह रहा हूँ कि भैया देखो, पास्ट कोई समय नहीं है। सही तरीके से अगर आप इसको समझने का प्रयास करते हो तो पास्ट कोई समय नहीं है। पास्ट केवल क्या चीज़ है, फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट। जो प्रेजेंट बीत चुका है, जो प्रेजेंट निकल चुका है, जिस प्रेजेंट को हमने निकाल लिया है, मैंने ये सब कुछ लिखा, तो ये समय निकल चुका है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना मेरे शब्दों पे। वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, जो प्रेजेंट, जिस भी प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है, तो वही प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, पास्ट में। तो इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट एक हकीकत होती है। समझ लो मेरी बात को, पास्ट क्या है, एक हकीकत है। पास्ट क्या चीज़ है, एक हकीकत है। मतलब जो भी घटना प्रेजेंट में हुई है वो ही तो पास्ट होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। जो प्रेजेंट है वो ही किस में बदलता है, पास्ट में बदलता है। तो पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट का जो प्रेजेंट बीत चुका है, जो प्रेजेंट निकल चुका है, वो ही क्या है, पास्ट है। समझ गए ना बात, यहाँ तक मेथड क्लियर है आप सभी का। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को कहते हैं टीचर की फ्यूचर कोई समय नहीं है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर वाकई कोई समय नहीं है। क्यों नहीं है भैया, देखो फ्यूचर फेक है, फ्यूचर फेक है, जबकि पास्ट क्या है, हकीकत होती है। समझ रहे हो मेरी बात, पास्ट हकीकत है। पास्ट की जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है वो सब कुछ हुआ है, तभी तो हमारे लिए वो पास्ट बना है। वो भी उस टाइम में प्रेजेंट में ही तो हुआ होगा। कोई भी जो आप पास्ट में पढ़ते हो, पास्ट की जो भी हिस्ट्री को पढ़ते हो आप, तो उसका मतलब उस टाइम जो वो हुई है उनका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। समय निकलता गया, वो चीज़ें पास्ट में बदलती गई, मतलब प्रेजेंट ही पास्ट में कन्वर्ट होता चला गया। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर कैसे आना हुआ, फ्यूचर का आना हुआ प्रेजेंट की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात को, फ्यूचर का आना प्रेजेंट की वजह से हुआ। वर्तमान ही बताता है आपके आने वाले समय का कारनामा। आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आप जो कुछ कर रहे हो वो प्रेजेंट। समझ रहे हो मेरी बात को, आप जो कुछ भी कर रहे हो
वो ही बताता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप देख लो आप क्या कर रहे हो, आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर उसी तरीके से बदल जाएगा। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तो आपका जो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मामला ख़राब हो जाएगा माय डियर। ठीक है, तो फ्यूचर किस पर डिपेंड रहता है? प्रेजेंट पर डिपेंड रहता है, समझ रहे हो? फ्यूचर जो है वो किस पर डिपेंड है भैया? हो प्रेजेंट पर। फ्यूचर की केवल और केवल हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशंस कर सकते हैं कि फ्यूचर हमारे लिए, हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ होती है। अच्छा, एक बात समझो कि मतलब जो भी टाइम है, समझ रहे हो मेरी बात को, जो भी टाइम वर्तमान में चल रहा है वो धीरे धीरे, मतलब जो भी प्रेजेंट जो चल रहा है, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जा रही हैं? पास्ट में बदलती जा रही है, धीरे धीरे बदलती जा रही है ना। पास्ट में मैंने जो सब कुछ आपके सामने लिखा है ये सब किस में बदल चुका है? पास्ट में बदल चुका है। और फ्यूचर जो आ रहा है, फ्यूचर इधर ही से तो आ रहा होगा भैया। समझने का प्रयास करना, मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। ठीक है, मतलब फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर ही प्रेजेंट बन रहा है, प्रेजेंट ही पास्ट बन रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? इस बात को क्लियर हो गया? थोड़ी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक मेथड है ना वो क्लियर हो। आप रटो नहीं, आप रट्टू तोते ना बनो, इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अच्छा, आप इस बात को सीख गए कि भैया सब कुछ ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट ही है। सब कुछ क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट के बाद ही पास्ट है, प्रेजेंट से पहले है वो फ्यूचर है। ठीक है, इस बात को समझ गए? जो ये जो हमारी जो टाइम लाइन है, ये वाली जो टाइम लाइन है हमारी, यही टाइम है भाई, यही टाइम लाइन तो टाइम होगी हमारी। समझ रहे हो ना? ये जो टाइम लाइन है यही क्या है हमारी, ये जो टाइम लाइन है यही क्या है? हमारा समय है, टाइम। इसको बोलते हैं अपन टाइम लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया उसको? टाइम लाइन। क्या बोलते हैं इसको? टाइम लाइन। ठीक है, ये टाइम लाइन ही सब कुछ है। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। टॉपिक टाइम में कौन सा स्टेप हो जाएगा? स्टेप नंबर 1। ठीक है बेटा, समझने का प्रयास करना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपका सबका क्लियर हो चुका? एक बात सुनो, अच्छा अगर हम इसको डे वाइज कन्वर्ट करने का प्रयास करें कि बाकी सर हम डे के हिसाब से कैसे इसको चीज़ों को तोड़ेंगे, मतलब हम एक रियल लाइफ में चीज़ों को कैसे महसूस करेंगे, इसी में समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा देखो, मैंने कहा कि आज टुडे, आज का मतलब प्रेजेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने कहा टुडे, आज का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। समझ रहे हो ना? क्या हो जाएगा? टुडे। ठीक है, अच्छा टुडे माना कि 6 तारीख है, 6 तारीख है टुडे। ठीक है, टुडे आज मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, आज 6 तारीख है, या फिर 8 तारीख मान लो, चलो ठीक है। उसके बाद अगली तारीख कौन सी आएगी? 9 ही तो आएगी, 9 ही तो आएगी। 8 के बाद 9 आएगी। 9 किस काल में आएगी? फ्यूचर में आएगी। 9 जो तारीख आएगी वो किस काल में आएगी? फ्यूचर में आएगी। समझ लो? तो मतलब टुडे के बाद अगला डे कौन सा होगा? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगला डे कौन सा होगा? नेक्स्ट डे। मतलब आज 8 तारीख है, आने वाला समय 9 तारीख किस में होगी? नेक्स्ट डे में होगी, फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में होगी। अच्छा आज से पहले भी तो गया होगा दिन, आज से पहले भी, मतलब मैं आज हूँ, मेरा कल का दिन मेरे लिए क्या होगा? पास्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई? मेरा कल का दिन मेरे लिए क्या होगा? तो उसको हम क्या कह सकते हैं? यस्टरडे। समझ रहे हो? यस्टरडे वो कितनी तारीख होगी? 7। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? कल तुमने कुछ किया होगा तो वो तुम्हारे लिए क्या है? पास्ट है। कल मैं जयपुर गया था, तो किस काल में गया था? गया तो प्रेजेंट में था, लेकिन भाई साहब वो आज के लिए पास्ट बन चुका। समझ रहे हो मेरी बात? कल मैं जयपुर जाऊंगा, गए नहीं हो, प्रेजेंट में बातें कर रहे हो, लेकिन जाओगे, फ्यूचर में जाओगे। समझ रहे हो? तो ये मेथड क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, स्टेप 1 जो कहता है वो यही कहता है कि सबसे पहले हमें टेंस को डायरेक्ट में पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इस प्रकार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है।
पहले बेसिक क्लियर करो, मजबूत करो। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स, मकान आपका रुकेगा ही। अगर नींव मजबूत होगी तो कितना भी ऊंचा मकान बना लो आप, तो कभी गिरेगा नहीं। तो सबसे पहले नींव को मजबूत करो, अपनी जो नींव है उसको मजबूत करो, ठीक है। अच्छा, अगला पढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्या है, स्टेप नंबर 2 में जानेंगे हम। स्टेप नंबर 2 में जानने का प्रयास करेंगे अपन। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 है वो क्या कहता है इसके फेवर में। स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। स्टेप नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि स्टेप नंबर 2 में हम जानेंगे एक्शन को। किसको जानेंगे? स्टेप नंबर 2 में अपन जानेंगे भैया एक्शन। एक्शन क्या चीज़ है, समझ रहे हो मेरी बात? एक्शन क्या चीज़ है, एक्शन का मामला क्या है, समझ रहे हो ना? एक्शन का मामला क्या है, एक्शन को जानेंगे, इसको जानेंगे एक्शन को, ठीक है। एक्शन का क्या रिलेशन है टाइम से, एक्शन की क्यों आवश्यकता पड़ी है हमको, समझ रहे हो मेरी बात को? एक्शन की क्यों आवश्यकता पड़ी है हमको कि हमें एक्शन पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। एक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। एक्शन क्या होता है, एक्शन के बारे में। कोई भी काम हम कर रहे हैं वो एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, वो एक्शन ही तो है। आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने का एक्शन कर रहे हो। मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैंने लिखने का एक्शन किया है, ये सब एक्शन ही तो है। हम कहीं जा रहे हैं, एक्शन ही तो है। मूवीज़ में आप एक्शन ही तो देखते हो, वो जो लोग करते हैं, बॉलीवुड वाले जो लोग करते हैं वो एक्शन तो देखते हो आप। तो बेटा टाइम का और एक्शन का क्या कनेक्शन है, उसको समझने के लिए, समझ रहे हो, उसको समझने के लिए हमें एक्शन को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। एक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि एक्शन क्या होता है। अच्छा, एक बात बताऊँ, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो, मेरे सामने ये क्या है, किताब है। मैंने किताब को खोल लिया इस पर, ठीक है, ये किताब है। समझने का प्रयास करना, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना माय डियर स्टूडेंट, तभी आपके चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। जो मैंने देखो मेरे हाथों में ये क्या है, किताब है। ये जो किताब है इसको क्या किया हुआ है, मैंने खोल लिया है, लेकिन अभी मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। अभी किताब को खोला, क्या मैंने एक्शन किया है? नहीं किया है, अभी एक्शन नहीं किया है। अभी मैंने इसको केवल और केवल क्या किया, खोला है किताब, समझ रहे हो ना? अभी मैंने केवल और केवल इसको खोला है किताब, ठीक है। अगर माना कि मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, भारत देश एक महान देश है, इस प्रकार मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मैंने क्या स्टार्ट कर लिया, एक्शन स्टार्ट कर लिया माय डियर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ माय डियर अच्छा पार्टी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक्शन स्टार्ट कर लिया है, मैंने किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो ना? यहाँ तक कोई आपको देख के क्या कह रहा होगा, वो पढ़ रहा है, समझ रहे हो? कोई आपको देख के क्या कह रहा होगा, वो पढ़ रहा है। अगर आप खाना खा रहे हो तो वो क्या कह रहा होगा, वो खा रहा है, वो खाना खा रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस, समझ रहे हो ना? वो क्या कह रहा होगा, भाई वो खाना खा रहा है। मैं लिख रहा हूँ, क्या कहूँगा, मैं लिख रहा हूँ, भैया मैं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो अच्छा, एक्शन की जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज किससे होती है, ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट होती है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? किससे स्टार्ट होती है, कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट होती है। पहली जो स्टेज स्टार्ट होती है वो कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट होती है, समझ रहे हो ना? किससे स्टार्ट होती है, कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट होती है। पहली जो स्टेज होती है वो कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट होती है। मतलब मैं कोई भी ऑन गोइंग प्रोसेस एक्शन कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं तोड़ रहा हूँ, समझ रहे हो ना? मैं कोई भी काम कर रहा हूँ वो क्या होगी, ऑन गोइंग प्रोसेस होगी, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, एक बात बताओ, मैं किताब पढ़ रहा था, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं किताब को पढ़ता ही रहूँगा। मेरा जो चैप्टर है, एक चैप्टर, दो चैप्टर, जो भी चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद मैं उसको रख दूँगा, मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैंने लिख कर कंप्लीट कर दिया चीज़ों को। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो मैंने समझा कर कंप्लीट कर दिया। अच्छा, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते थोड़ी रहूँगा, मतलब हर समय खाना खाते थोड़ी रहूँगा, रुकूँगा भी तो सही, ढापूँगा, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूँगा चीज़ों को,
अच्छा मैंने खाना खा लिया मतलब मैं परफेक्ट कंप्लीट हो चुका हूँ, समझ गए, भाप गया मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस, जो मैं कर रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो ही चीज़ किस में बदलती है, परफेक्ट में। मतलब जो वो स्टॉप होती है, मतलब वो स्टॉप होती है जब वो किस में बदल जाती है भैया, वो परफेक्ट में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, परफेक्ट में बदल जाती है। किस में बदल जाती है माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट में बदल जाती है, समझ रहे हो ना, किस में बदल जाती है, परफेक्ट में। अच्छा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पूरी होकर, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पूरी होकर किस में बदल गई, परफेक्ट में बदल गई, समझ गए ना, किस में बदल गई, परफेक्ट में। तो हमारे पास दो एक्शन आ गए, कौन कौन से आ गए, एक तो कॉन्टिन्यूस एक्शन आ गया और एक परफेक्ट एक्शन आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा हमने हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया, तब वो किस में बदल गया, परफेक्ट में बदल गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा मैं तुम्हें उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करना। माना कि सुनो मेरी बात, माना कि एक रूम है, इधर उधर देखो ये रूम है, समझ रहे हो, ये एक रूम है, समझ रहे हो ना, ये एक रूम है, ठीक है, और इधर एक ये बगल में इसके रूम है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस रूम में कुछ बुक्स रखी हुई हैं, ये इसमें क्या रखी हुई है, कुछ बुक्स रखी हुई हैं। अभी बुक्स इतनी ज़्यादा है कि मैं इनको अकेला नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम की कमी है, सो मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको इनको क्या, इन जो ये बुक रखी हुई है, इन बुकों को क्या इस रूम में हमें शिफ्ट करना है, इस रूम में हमें रखना है इनको, ठीक है। अच्छा मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ये बस की नहीं है, कुल मिला के ऐसे समझो, मुझे टाइम नहीं है इन चीज़ों को करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि एक आदमी को हायर कर लिया, मतलब एक आदमी को जो मजदूर है उसको मैंने बुला लिया, भैया ऐसा कर, ये मेरी बुक है, मैं तुझे 300 रुपये दूँगा, इन बुकों को क्या है तो यहाँ पे इधर इस वाले रूम में रख देते। अच्छा वो काम करना स्टार्ट कर देता है, उसने माना कि काम करना 2 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, कितने बजे स्टार्ट किया उसने काम करना, 2 बजे स्टार्ट किया। माय डियर स्टूडेंट्स समझना प्रयास करना, चीज़ें बहुत सरल है, सरल है यार, पढ़ाई मन से पढ़ोगे, सरल है सब कुछ, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2 बजे इसने काम करना स्टार्ट किया, मैं इसको 2 बजे छोड़ के चला गया। उसके बाद 2 घंटे बाद, उसके 2 घंटे बाद क्या होता है, मैं आता हूँ, 2 घंटे बाद मैं आता हूँ, समझ रहे हो ना। 2 घंटे बाद मैं ये देखने आता हूँ भैया उसने कुछ काम किया है कि नहीं किया है, कुछ तो रखा होगा उसने। अच्छा 2 घंटे बाद मैं क्या इसको बीच में रोक लेता हूँ, भैया रुक जाओ, कितने घंटे बाद, 2 आवर्स बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ, चीज़ों को समझना, ठीक है। मैं इसको 2 घंटे बाद रोक लेता हूँ, भैया बता कितना काम किया है। तो मैंने देखा कि इस रूम में कुछ बुक्स रखे इधर की तरफ रख दी है इसने, समझ रहे हो ना, इसने जो कुछ बुक है वो इसकी तरफ रख दी है इधर। अच्छा मैंने इसको बीच में रोक लिया। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको कोई देख रहा है, समझ रहे हो, आपको कोई देख रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो क्या कहेगा, वो ये काम कर रहा है, मतलब एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, समझ रहे हो ना। तो वही सिस्टम यहाँ पे हमें पता है ये काम ओवरऑल 4 आवर्स का है, 4 घंटे का है, तो हम उसको बीच में ही रोक लेते, 2 घंटे बाद हम देखते जाते हैं कि भाई उसने कुछ काम किया भी है या फिर नहीं किया, समझ रहे हो। तो हमने देखा कि उसने ये जो भैया है हमारा, इसमें से कुछ बुकों को इधर रख देता है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ काम तो किया, काम चल रहा है और काम चल रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब उसने क्या होता है कि बीच में रोक लेता है, इसको बोलते हैं पार्शियल कंप्लीट। कुछ काम जब कंप्लीट कर लेता है भाई उसको बोल देते हैं पार्शियल कंप्लीट, समझ लो, मतलब उसने कुछ काम कर लिया है, देखा हमने बुक आ रही है भाई, हाँ कुछ तो किया है उसने, इस बात को हम समझ गए। अच्छा कुछ करेगा, मतलब यहाँ तक ये जो काम कर लिया है, इसमें जो बुक उसने 10, 5, 15 जो भी बुक रखी है वो तो परफेक्ट है ना, वहाँ तक तो उसने रख ली है, वहाँ तक तो उसने बुकों को रख लिया है, तो इसका मतलब इतना परफेक्ट कर दिया, 2 आवर्स का काम उसने परफेक्ट कर दिया। तो एक तो निकल के आ गया परफेक्ट, यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है, यहाँ से निकल के आ गया आपका परफेक्ट, समझ गए हो ना। और कुछ कर रहा है, 150 बुक थी, 75 रख दी, 75 बकाया है, 150 बुक थी रूम के अंदर, 75 को उस रूम में रख दिया, 75 बकाया, लेकिन उनको रख रहा है, अभी रख रहा है। हमने क्या है बीच में उसको रोक लिया, हमने 2 आवर्स बाद जाके देखा कि भाई कुछ काम कर रहा है पर बैठा है, ऐसे जाके हमने उसको देखा तो बाकी उसने काम किया, उसने 75 बुकों को क्या है दूसरे रूम में रख दिया, शिफ्ट कर दिया।
तो 75 बुक को रखना, वहाँ तक तो कंप्लीट हो ही गया होगा भाई, कुछ तो कंप्लीट हुआ है ना, ठीक है। 75 और बकाया, मतलब उनको वो रख रहा है, उनको वो रख रहा है, अभी रखी नहीं है, रखी नहीं है, 75 बुक रख देंगे, 75 बुकन को काम कंप्लीट कर दियो है, बच रही है 75 दिन में रख रहा है भाई, अब भाई रखी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, रखने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो एक समझ में आ गई, ऑनगोइंग प्रोसेस हो गई ना, तो आ रही कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ से निकल के आती है आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, समझ गए ना मेरी बात को, यहाँ से निकल के आती है आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि यार भाई 4 घंटे लगेंगे उसको रखने में इन चीज़ों को, तो वो क्या करता है कि ठीक है भैया अब 2 घंटे के बाद देखते हैं भाई कुछ ना कुछ तो किया उसने काम कंप्लीट, तो हमने देखा यार ये जो सेंस दे रहा है, इसका जो काम जो सेंस दे रहा है हमें, दोनों सेंस दे रहा है, काम कर रहा है कुछ कंप्लीट कर दिया, कर रहा है उसको कॉन्टिन्यूस में रखो, और कर दिया उसको कंप्लीट, जो कर दिया उसको परफेक्ट में रखो, समझ लो ना मेरी बात को। तो ये चीज़ होती है, तो आपका निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, समझ गए ना मेरी बात। तो समझ गए इस बात को कि कुछ काम कंप्लीट कर दिया और कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब कौन सी सेंस निकल के आ रही है भैया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंस निकल के आ गई, कौन सी सेंस निकल के आ गई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंस निकल के आ गई, इस काम से निकल के आई है, वो ध्यान रखना मेरी बात हो, ठीक है। इस काम से कौन सी सेंस निकल के आ गई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंस, समझ गए इस बात को, कौन सी सेंस निकल के आ रही, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंस। मतलब तीन चीज़ पढ़ लें क्या, कोई भी काम भैया करने मतलब जा रही है ऑनगोइंग प्रोसेस पे, तो कॉन्टिन्यूस, कंप्लीट कर दियो परफेक्ट है गई, बीच में जाकर रोक लियो, ऐसे रोक लियो हमने, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब वो काम चल रहा है। अच्छा एक और होता है, उसको मैंने क्यों नहीं पढ़ाया अभी, ये पहले क्यों बताए हैं, आपने देखा होगा टीचर पहले उसी को पढ़ाते हैं लगभग, मतलब अपना अपना अलग अलग सिस्टम है पढ़ाने का, किसी का अलग अलग टाइप होगा, समझ गए मेरी बात को, लेकिन मेरा कुछ फॉर्मूला अलग है। तो उसके बाद, अच्छा उसके बाद अपन पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टाइप है, होती है अपन की इंडेफिनेट टेंस, मतलब इंडेफिनेट टाइम, समझ लो। अच्छा इंडेफिनेट टाइम क्या होता है, इंडेफिनेट टाइम क्या होता है, इंडेफिनेट टाइम कोई ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है, कोई परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो कोई प्रोसेस नहीं है, तो केवल और केवल क्या काम करती है, इन्फॉर्मेशन देने का। इंडेफिनेट टाइम जो है वो केवल और केवल किसका काम करती है, इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है, समझ रहे हो मेरी बात को, वो केवल और केवल किसका काम करती है, इन्फॉर्मेशन देने का, समझ रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन। अच्छा मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैंने खा लिया भैया, मैं भाप चुका हूँ, ठीक है, मैं भाप चुका हूँ, परफेक्ट हो गया, अभी मैं खा रहा हूँ यार, खाने तो दो अभी यार, थोड़ा बहुत खाया है, समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ा बहुत खाया है, खाने दो यार, अभी भूखा खा के ले जा रहे हो बीच में से, ये क्या तरीका, ये चीज़ होती है। तो वो कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा मैंने कहा आप खाने में क्या पसंद करते हो, मैंने कहा यार मुझे जो है राइस करी वाली जो डिश है वो मुझे बहुत पसंद है, मैंने क्या दिया, मेरी इन्फॉर्मेशन दी है, कोई एक्शन नहीं दिया, मैंने मेरा कोई एक्शन नहीं किया, यहाँ पे समझने का प्रयास करना, मैंने केवल और केवल क्या दिया, मेरी क्या दिया बताओ, इन्फॉर्मेशन, एक सूचना दी है, मुझे यार ये पसंद है, आपको क्या पसंद है, आपने कहा मुझे ये पसंद है, तो ये केवल क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, इंडेफिनिट जो प्रोसेस होती है, इंडेफिनिट जो एक्शन होता है वो क्या होती है, केवल और केवल इन्फॉर्मेशन होती है, समझ लो ना मेरी बात को, इंडेफिनिट क्या होती है, इंडेफिनिट जो होती है, इंडेफिनिट प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, केवल और केवल इन्फॉर्मेशन होती है, समझ रहे हो ना। इंडेफिनिट क्या होती है, केवल और केवल इन्फॉर्मेशन मेथड है, कुछ नहीं है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने समझाया था ना अभी कि खाना खा रहे हो, कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, खा लिया परफेक्ट हो जाएगा, बीच में कोई रोक लेता थोड़ा बहुत तो खा लिया होगा, तो कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और खा रहा है। अच्छा उसके बाद खाने में भाई किसी ने पूछ लिया क्या पसंद है, यार मुझे तो, मैं तो क्या है कि दाल चावल ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे दाल चावल वाली डिश अच्छी लगती है, इस प्रकार। तो वो कोई एक्शन नहीं है, मेरी बातों को समझने का प्रयास करना, वो कोई एक्शन नहीं है, वो क्या है, केवल और केवल इन्फॉर्मेशन है। मतलब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं ये करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना अच्छा लगता है, तो इंडेफिनिट में वो आती है, वो चीज़ें इंडेफिनिट में आती है, समझ रहे हो, वो इंडेफिनिट में आती है। तो इंडेफिनिट का जो पर्पज़ होता है वो केवल और केवल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का पर्पज़ होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इंडेफिनिट का जो पर्पज़ होता है वो केवल और केवल क्या होता है,
बताओ इन्फॉर्मेशन का, ये इन्फॉर्मेशन देता है, ये टेंस सीधा है, ये बिल्कुल सीधा सेंटेंस है, ये देता है इन्फॉर्मेशन, कोई भी काम कैसे करते हो, क्या इसका शेड्यूल है। तो ये चीज़ है, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 को हमने पढ़ लिया है। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई होगी, छोटी सी फटाफट समझने का प्रयास करना कि कुछ तो लोचा है दया, कहते हैं ना अपन, वो CID वगैरह में कहते हैं कि कुछ तो लोचा है दया, तो वही लोचा है यहाँ पे भाई। स्टेप 1 को और स्टेप 2 को जोड़ के देखो, पास्ट को जोड़ा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट को जोड़ा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट को जोड़ा परफेक्ट, पास्ट को जोड़ा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टेप और स्टेप 1 में और स्टेप 2 में कुछ ना कुछ तो लोचा, तो यही लोचा है। पहले टाइम को समझो, टाइम क्या चीज़ होती है, फिर एक्शन को समझो, फिर दोनों को जोड़ दो आपस में। अच्छा, ये जो जुड़ाव है, ये जो जुड़ाव है आपस में कैसे है, उसको स्टेप 3 में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, समझ लो मेरी बात को। तो अच्छा, एक बात बताओ भैया कि आपको मैंने जो पढ़ाया है वो वाकई पसंद आएगा, और जिस भी चैनल पर आप ये जो वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, लाइक करना, ऐसे शेयर कर दो। धन्यवाद, नमस्कार।